नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे उन्नाव की, जहां आतंकवाद का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही बात करेंगे वाराणसी की, जहां कलेक्टर ऑफिस के बाहर सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के एक गांव का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सखावत के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही नंदोई बाबू का घर पर आना जाना था। महिला का पति सखावत बाहर जाता है तो उसकी गैर मौजूदगी में नंदोई बाबू महिला को घर में अकेला देखकर अश्लील हरकतें करता है और अवैध संबंध बनाने के लिए कहता है। वहीं महिला इन सब के लिए मना करती रही, लेकिन नंदोई अपनी नाजायज हरकतों से बाज नहीं आया और जबरन महिला से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। वहीं दुष्कर्म करने के बाद नंदोई ने महिला को धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो उसे जान से मार देगा, जिसके चलते तब से आज तक वो महिला को डरा धमका कर लगातार दुष्कर्म करता चला आ रहा था। महिला के पति को उसकी अपनी बातों में फंसा लिया और महिला जब ज़्यादा परेशान हुई तो उसने सारी बातें अपने पति सखावत को बताई, जहां उसके पति ने नंदोई से संबंध बनाने की बात कही। वहीं जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद, महिला आयोग दिल्ली, राज्य महिला आयोग लखनऊ और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। देखना ये होगा कि कब तक उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को संज्ञान में लेती है या यूं ही महिला दर दर की ठोकरें खाती रहेगी। बात ये हुई थी, मेरी शादी को 25-26 साल हो गए, मुझको बच्चे नहीं है। मेरा आदमी सीधा है और नंदोई और देवर मुझे गंदी नजर से देखते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि तुम मुझे गंदी नजर से देखते हो, मैं अपने आदमी से शिकायत करूंगी। तो बोले अपने आदमी से शिकायत करेगी तो हम तुझे जान से मार देंगे और घर से अपने साले से तुझे तलाक दिलवा देंगे। अब वो मुझे गंदी नजर से देखते रहे, मैं मना करती रही, उन्होंने मेरी एक न मानी। एक दिन उन्होंने मेरे आदमी के पीछे आन गए और मुझ पर हाथापाई कर दी। मैंने कुछ बातें कही तो उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। अच्छा, आपने थाने वगैरह तहरीर दी थी? जी, थाने वगैरह तहरीर दी थी मैंने। हाँ। तो क्या हुआ? थाने में मेरी कोई सुनवाई न हुई। फिर मैंने तहरीर क्या नाम है वहाँ जाके दी कप्तान के यहाँ। और हम कौन लोग जो आपके साथ मारपीट करते हैं? जी, नजाकत, शराफत, बाबू और मेरा पति भी, ननंद भी, नंदोई, ये सब एक खेत पे। जब इन्होंने मुझे मारपीट करी तमाम मेरे गले पर नीरी खनासा लगी, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे। मैं उनसे छुट के भागी। क्या चाहती हैं आप? अब मैं ये चाहती हूँ कि उन लोगों को सजा हो और मुझे मेरा इंसाफ मिले। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना कलान की चौकी बाराकला के ग्राम दारानगर अर्थरी की पीड़ित महिला प्रांजलि ने बताया कि वो 7 अप्रैल की रात अपने घर में सो रही थी। तभी रात को किसी समय जयवीर, पिंटू, विकास उसके घर में रखे 1,50,000 रुपए और सोने की कई चीजें लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं शोर शराबे की आवाज़ सुनकर जब महिला की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बक्सा नहीं है और घर से कुछ दूरी पर स्कूल के पास बक्सा खुला हुआ पड़ा था। उसमें रखे रुपए और कीमती गहने गायब थे और कुछ कपड़े बिखरे हुए पड़े थे। महिला ने शोर मचाया तब पड़ोस के रहने वाले लोग इकट्ठा हुए और महिला ने इस घटना की तहरीर बाराकला चौकी में दी। 16 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला ने बताया कि पुलिस ने 2-3 बार आरोपियों को चौकी में लाकर छोड़ दिया। महिला बार बार चौकी और थाने के चक्कर लगा रही है। आज आप चंदोसी कोतवाली आए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि आज कोई भी समाज सही वो ब्राह्मण समाज को टारगेट करना अपना धर्म समझता है, अपना अधिकार समझता है। जिसका जो मन आता है वो टिप्पणियाँ कर देता है। ऐसा ही एक मामला फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप का सामने आया, जिन्होंने ब्राह्मण समाज पर एक अभद्र टिप्पणी की, साथ ही साथ एक ऐसी गाली दी जिससे पूरे ब्राह्मण समाज में रोष है। और फिल्म निर्देशक ने अभी तक ना तो कोई माफ़ी मांगी है और न प्रशासन और शासन उस पर कोई कार्रवाई कर रहा है। अगर जल्दी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण समाज के लोग और उससे ब्राह्मण समाज से सरोकार रखने वाले जितने भी समाज हैं, चाहे क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, कोई भी समाज हो, वो सभी एकत्र होकर के इसका पुरजोर विरोध करेंगे, रोड पर आएंगे और ज़रूरत पड़ी तो अनुराग कश्यप ने जो गाली दी है वो हम उसके साथ सच करके भी दिखाएंगे। वो नहीं कर सकता, हम करके भी दिखाएंगे। वो समझ जाएगा कि ब्राह्मण समाज की ताकत क्या है और ब्राह्मण समाज के साथ एकत्रित रहने वाले लोगों की ताकत क्या है। देश लोकतंत्र से चलता है, लोकतंत्र में पर ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे मुंह में जो भी आ गया तुमने बक दिया। उसकी इस सवाल का जवाब दिया जाएगा, बहुत अच्छे से दिया जाएगा।
शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता अम्बुज मिश्रा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना कलान की चौकी बाराकला की ग्राम दारानगर अर्थरी की पीड़ित महिला प्रांजलि ने बताया कि वो 7 अप्रैल की रात अपने घर में सो रही थी। तभी रात को किसी समय जयवीर, पिंटू, विकास उसके घर में रखे 1,50,000 रुपए और सोने की कई चीजें लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं शोर शराबे की आवाज सुनकर जब महिला की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बक्सा नहीं है और घर से कुछ दूरी पर स्कूल के पास बक्सा खुला हुआ पड़ा था। उसमें रखे रुपए और कीमती गहने गायब थे। कुछ कपड़े बिखरे हुए पड़े थे। जब महिला ने शोर मचाया तब पड़ोस के रहने वाले लोग इकट्ठा हुए और वहीं महिला ने इस घटना की तहरीर बाराकला चौकी में दी। 16 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला ने बताया कि पुलिस ने 2-3 बार आरोपियों को चौकी में लाकर छोड़ दिया। महिला बार बार चौकी और थाने के चक्कर लगा रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रांजलि है। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है वो किस विषय पे दिया है? मैंने इस विषय में दिया, मेरे घर पे रात्रि के 1 बजे रात्रि में 6 तारीख को चोरी हो गई। 7 तारीख को मैंने प्रार्थना पत्र दिया, उसमें मैंने नाम लिखाया पिंटू, विकास, जयवीर, इन 3 लोगों ने मेरी चोरी की। मैं थाने में गई, तहरीर दी। तहरीर देने के बावजूद पुलिस वाले हमसे कह रहे कि तुम्हारी कोई चोरी नहीं हुई है। और जब मैं थाने कलान में गई, एसपी साहब ने यही बोल दिया कि आपकी कोई चोरी नहीं हुई है, आप झूठ तहरीर कह रही हो। मेरा उसमें जेवर था, 1.5 लाख रुपए था, सोने का पैंडल है, खगौरिया चांदी की, बिछुआ मेरा चांदी का, कंगन है चांदी के, 3 सोने के, जोड़ी पायल मेरी चांदी की और 4 जोड़ी हल्की पायल है मेरी की। पुलिस घर पे जाती है, सिंधु, विकास और जयवीर को पकड़ के 1-8 लोगों को लाती है और लाने के बाद उन्हें बैठाती है अपने पास में और ना कोई उन पर पूछताछ करती है और ना कोई कार्रवाई नहीं करती है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता अम्बुज मिश्रा की रिपोर्ट। उन्नाव में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रदर्शन किया गया और आतंकवाद का पुतला जलाने के साथ नारेबाजी की। बता दें कि नरसेवा नारायण सेवा के प्रभारी विमल द्विवेदी के नेतृत्व में पुतला जलाया गया है और साथ ही आतंकवाद का पुतला जलाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद खत्म करो के नारे लगाए गए। शहर से निराला पार्क के पास ये पुतला दहन किया गया। जिस तरह से कल पहलगाम में यात्रियों से उनका धर्म पूछकर आतंकियों द्वारा उनको गोली मारी गई है, उनके पर हमला किया गया है, आतंकी हमला हुआ है, इसको लेकर पूरे भारत में आक्रोश है। और ये सिर्फ उन 28 लोगों पर हमला नहीं है, ये पूरे भारत में रहने वाले हिंदुओं पर हमला है, आघात है। जिस तरह से आतंकियों ने हिंदुओं को ही सिर्फ अपना टारगेट किया है और जिस तरह से सिर्फ नाम पूछकर और धर्म पूछकर उन्होंने गोली मारी है, ये वाकई में शर्मनाक है, निंदनीय है। मैं पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा जताते हुए ये उम्मीद करता हूं कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और जल्द ही जल्द इसका बदला लिया जाएगा। इसकी लड़ाई समस्त हिंदू समाज से भी मैं मांग करता हूं कि इसकी लड़ाई आर पार होनी चाहिए। हम सबको भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि यहाँ रहने वाले जो पाकिस्तान का गुण गाते हैं, आतंकियों पर अपना समर्थन देते हैं, ऐसे लोगों पर भी हम लोगों को नजर रखने की जरूरत है। इन ऐसे लोगों को उससे दूरी बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हम लोगों पर ये हमले होते आ रहे हैं। हिंदुओं पर जिस तरह से टारगेट किया गया है वाकई में निंदनीय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से ये उम्मीद करता हूं और देशवासियों को ये भरोसा भी दिलाता हूं कि मोदी सरकार जल्द से जल्द इसका बदला लेगी। पुतला दहन आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया गया है और हम सब आतंकवाद खत्म करने के लिए माननीय मोदी जी से अपील करते हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। आज वाराणसी कचहरी स्थित कलेक्टर ऑफिस के बाहर सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि अधिवक्ता के बेटे की हत्या एक दिन पूर्व एक स्कूल संचालक के बेटे के द्वारा गोली मारकर की गई थी। उसकी तहरीर को बदलकर दूसरी तारीख के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसको लेकर लोगों में गुस्सा भरा हुआ था। डीएम को ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने शिवपुर थाना अध्यक्ष को निलंबित करने की मांग की और किसी बड़े अधिकारी से इस मामले की जांच करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। आज 3 मांगों को लेकर हम लोग डीएम से और जेसीपी से बात किए। पहली मांग कि जो पुरानी तहरीर है उस तहरीर पे मुकदमा दर्ज हो। दूसरी मांग कि एसओ को वहां से हटाया जाए और तीसरी मांग किसी आईपीएस अधिकारी से विवेचना हो। ये तीनों मांगों को उन्होंने मान लिया है। कहा मैं इस पे बात करके अभी आधे घंटे में आपको सूचना देता हूं और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम सारे अधिवक्ता भाई मांग करते हैं। किस तरह की मैं अनूप कुमार सिंह महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। कल जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता के पुत्र की हत्या की गई उसमें पुलिस की जो मिली भगत की गई
पुलिस के मिली भगत के द्वारा उसके तहरीर को चेंज कर दिया गया और जो मुख्य अभियुक्त थे उनको बचाने का जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, हम सब अपने बार में एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा किए थे। एक दिवसीय हड़ताल भी हुई और हम लोग सीपी साहब, माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इस पर उचित कार्रवाई करने और शिवपुर थाना अध्यक्ष को निलंबन की मांग की है, जिस पर कि उन लोगों ने कार्रवाई करने की सूचना दी है और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग इसके लिए। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। वाराणसी के नवागढ़ डीएम सत्येंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों पर चर्चा की और कहा कि बेहतर विकास कार्य हमारी प्राथमिकता है। सर, सबसे पहले आपको बधाई। काशी में आए हैं, क्या प्राथमिकता देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र? देखिए, काशी में सेवा का मौका मिलना ही अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और काशी के विकास के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उन्होंने खाता खींचा है, जो परियोजनाएं तय की हैं, जो कार्यक्रम बनाए हैं, वो जमीनी स्तर पे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और जन सुनवाई अच्छे से हो, जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका निस्तारण समय से हो, अच्छी क्वालिटी के निस्तारण हो, इस चीज़ पर ध्यान रहेगा। फील्ड इंस्पेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो परियोजनाएं हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो, इस पर भी ध्यान रहेगा और लोगों के साथ संवाद, जो जनता के साथ संवाद है वो लगातार बनी रहे, आप लोगों के माध्यम से बनी रहे और जो भी समस्या आएंगी उसका त्वरित रूप से निस्तारण किया जाए, इस चीज़ पर ध्यान रहेगा। कोई विशेष अभियान अभी आप लोगों से चर्चा की है हमने, एक बार इस चीज़ों को थोड़ा प्लान कर लिया जाए, उसके बाद फिर वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।